Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं, इस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनरली वो इंडेक्स नंबर होता है जहां पर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को कंपेयर करते हैं। कैसा बिहेवियर? देखिए, कंज्यूमर क्या करता है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। तो प्रीवियस ईयर में, मतलब बेस ईयर में, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस के लिए कितना प्राइस पे करता था, और हम करंट ईयर में जब उसको देखते हैं कि वो गुड्स उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कितना प्राइस पे कर रहा है, तो इसी के कंपैरिजन को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स नंबर which measures the average change in the price paid by the specific class of consumers for goods and services consumed by them in a current year in comparison of the base year। तो करंट ईयर के प्राइसेस को हम बेस ईयर से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि करंट ईयर में कंज्यूमर किन किन सर्विसेज पर या गुड्स पर कैसे कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दो यहाँ पर हमारे पास मेथड होते हैं, एक होता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा होता है हमारा फैमिली बजट मेथड। देखिए, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर सीपीआई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर का होता है उसको डिवाइड करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इन बेस ईयर से और फिर इनटू 100 कर देते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर करंट ईयर का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन ऑफ P1 इंटू Q0, और टोटल एक्सपेंडिचर बेस ईयर का हम कैलकुलेट करते हैं समेशन ऑफ P0 इंटू Q0। तो आपको ये फॉर्मूला देख के एक फॉर्मूले की याद आ रही होगी, जब हमने लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स मेथड पढ़ा था तो उसका भी सेम ही फॉर्मूला होता है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का होता है। वैसे अगर मैं बात करूं फैमिली बजट मेथड में, तो यहाँ पर सीपीआई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन ऑफ RW। आर का मतलब हमारा क्या होता है, आपको पता ही है, प्राइस रिलेटिव, एंड W का मतलब हमारा होता है वेट। ठीक है, तो प्राइस रिलेटिव को जो हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका समेशन करेंगे अपॉन में वेट के समेशन से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारा फैमिली बजट मेथड का हमारा सीपीआई कैलकुलेट हो जाता है। आइए न्यूमेरिकल्स से देखते हैं कि किस तरीके से हम सीपीआई को कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड्स एंड फैमिली बजट मेथड की उसमें। देखिए, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कमोडिटी ABCDEF। ओके, 6 कमोडिटीज हैं आपके पास। क्वांटिटी दे रखी है 2011 में। ठीक है, तो 2011 में ए की हम 50 क्वांटिटी लेते थे और बी की 100 लेते थे, सी की 60 लेते थे, डी की 30, ई की 40 एंड एफ की 80। वैसे ही प्राइस दे रखे हैं बेस ईयर मतलब 2011 के प्राइसेस ये थे इन कमोडिटीज के, और अब करंट ईयर 2020 में ये प्राइस हो चुके हैं। तो हमें एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से सीपीआई कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमने देखा है कि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला ये होता है जिसमें P1 Q0 एंड P0 Q0 हमें निकालना पड़ता है, तो इसीलिए हमने उनके भी कॉलम यहाँ पर बना रखे हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं P0 Q0 क्या क्या होगा। तो P0 हमारा ये है प्राइस बेस ईयर के और Q0 क्वांटिटी बेस ईयर की, तो आपस में इन्हें मल्टीप्लीकेशन हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू 50 इज 600, 10 इंटू 100 इज 1000, then 14 into 60 is 840, then 16 into 30 is 480, 18 into 40 is 720 and 15 into 80 is 1200। ओके, और इसका हमें समेशन भी चाहिए P0 Q0 का, तो हम इनका सम कर देंगे तो इनका समेशन हमारा आ जाएगा 4840। उसी तरीके से हमें P1 Q0 भी चाहिए, तो हमारा ये P1 है और ये हमारा Q0 है। तो 50 into 20 is 1000, then 100 into 12 is 1200, then 60 into 15 is 900, then 30 into 18 is 540, 40 into 20 is 800 and last is 80 into 18 is 1440। और लास्ट में इसका सम कर देंगे हम, इनका सम आएगा हमारा 5880। ओके, तो हमने समेशन कर दिया है इनका, बस अब हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है सीपीआई का, समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में समेशन P0 Q0 इंटू 100। ओके, तो अब हमारा समेशन P1 Q0 कितना आया है, 5880 आया है, और समेशन P0 Q0 हमारा आया है 4840 इंटू, अगर इसे हम 100 कर देंगे अब, तो इसको पूरा अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 121.49। तो ये हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट हो गया है यूजिंग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड।
आइए देखते हैं सेम क्वेश्चन को अगर हम फैमिली बजट मेथड से सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए फैमिली बजट मेथड में हमें प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ता है, उसके बाद वेट निकालना पड़ता है और आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। क्वेश्चन सेम डेटा है हमारे पास, सेम यहाँ तक का डेटा सेम ही है, कमोडिटी वही 6 कमोडिटीज है, क्वांटिटी भी सेम है, प्राइसेस भी हैं और करंट ईयर के प्राइसेस भी है। तो बेस ईयर के प्राइस भी है, करंट ईयर की, बस चेंज ये आ गया कि अब हमें फैमिली बजट मेथड से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, प्राइस रिलेटिव को आप आर से डिनोट कर देंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है प्राइस रिलेटिव का? प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन में P0 इंटू 100। तो ये P1 है और ये P0 है, तो 20 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 कितना होगा हमारा? ये आता है हमारा 166.67 समथिंग आएगा। वैसे ही 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 हमारा आएगा 120। ओके, देन 15 डिवाइड बाय 14 इंटू 100 करके आएगा हमारा 107.14 पॉइंट में आएगा ये। वैसे 18 डिवाइड बाय 16 इंटू 100 ये आपका आएगा 112.50। देन 20 डिवाइड बाय 18 इंटू 100 ये हमारा आएगा 111.11। एंड लास्ट है 18 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा 112 आ जाएगा। वैसे हमें वेट भी निकालना पड़ेगा, कुछ कभी कभार क्वेश्चन में वेट्स पहले से गिवन होते हैं, लेकिन अगर आपको वेट गिवन नहीं होंगे तो आपको डब्ल्यू वेट निकालना पड़ेगा, दैट इज P0 इंटू Q0। ओके, तो बेस ईयर के प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा वेट निकल जाता है। तो 50 इंटू 12 इज 600, देन 100 इंटू 10 इज 1000, then 16 into 14 is 840, then 30 into 16 is 480, then 40 into 18 is 720, and last 80 into 15 is 1200। तो हमारा वेट भी आ गया। अब लास्ट में बस हमें क्या करना है, वेट और ये प्राइस रिलेटिव को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 166.67 इंटू 600 हमारा कितना होता है? ये कुछ हमारा होता है ये हमारा आ गया 1,02,000। ओके, 1,02,000। ओके, देन 120 इंटू 1000 इट इज 1,20,000 एंड 107.14 इंटू 840 इज 8,99,976। ओके, देन 112.50 इंटू 480 इट इज 54,000। Okay, then 111.11 into 720 is 79,999.2. Okay, then 112 into 1200 is 1,44,000। लास्ट में देखिए हमें यहाँ पर WR का जो है वो समेशन चाहिए, तो हम इसका सम भी कर देंगे। तो सबका सम करके हमारा जो आएगा वो आएगा 5,87,998.8 समथिंग। ओके, और हमें ये तो आ गया ऊपर वाला, और नीचे वाला भी कैलकुलेट कर देते हैं, समेशन ऑफ वेट। तो वेट का अगर हम सम करेंगे तो इन सब का सम आएगा हमारा 4840। बस अब आपने डेटा को कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, लास्ट में न्यूमेरिकल्स में इसमें फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो CPI का जो फॉर्मूला होता है फैमिली बजट मेथड में वो होता है समेशन RW या फिर WR भी कह सकता हूँ अपॉन में समेशन W। तो ये हमारा वैल्यूज आई थी 587,998.8 अपॉन में 4840। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके भी सेम आंसर आएगा जो आपका बगल में आया है 121.49। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फैमिली बजट मेथड से हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सिंपल से मेथड थे दोनों, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड ये तो बिल्कुल हमारा लेस्पर्स प्राइस इंडेक्स मेथड की तरह है, और ये फैमिली बजट मेथड था। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।